आपको बताया था कि जो सेकंड पार्ट है चैप्टर 2 का, वर्स 11 से वर्स 30 तक, उसमें भगवान इटर्नल सोल, वो अजर अज देहिना आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें से 11 से 24 हमने कवर कर लिए हैं। आज हम बाकी 6 वर्सेस कवर करेंगे, 2.25 से 2.30, एंड देन इट विल कवर आवर डिस्कशन ऑफ द इटर्नल सोल, जो चैप्टर 2 में भगवान ने डिस्क्राइब किया है। So I'll start off with the literal translation of the verses and then we will get down to some interesting things. So starting off with verse 25. Verse 25 is avyakto ayam achintayo ayam avikaryo ayam uchyate tasmat evam viditva enam na anushochitum arhasi. So भगवान कह रहे हैं कि ये जो देहना है ये अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड है, अचिंत्य यानी इम्पॉन्डरेबल, अनथिंकेबल है, अविकार्य यानी इम्यूटेबल है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। इसलिए ये सब जानने के बाद तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, न अनुशोचितुम अर्हसि। सो दैट इज वर्स 25। देन वर्स 26 और 27 साथ में है। वर्स 26 एंड 27 है, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। सो भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों श्लोकों में कि अगर तुम ये भी मानना चाहते हो कि इसका नित्य जन्म होता है और नित्य मृत्यु होती है, नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम, अगर तुम ये मानते हो कि इसका हमेशा जन्म होता है और हमेशा मृत्यु होती है, तब भी ये जानने के बाद हे महाबाहो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिस चीज की मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ये अपरिहार्य है, ये अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, और ये जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये वर्स 26 to 27 है। देन वर्स 28 है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानी एव तत्र का परिवेदना। तो भगवान कह रहे हैं कि हर एक चीज की जो शुरुआत होती है उसमें वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, सिर्फ बीच में वो व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है, और निधन के बाद फिर वो अव्यक्त हो जाता है यानी अनमैनिफेस्टेड हो जाता है। इसलिए क्या दुख मनाना, क्या गम करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ द गीता, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स 2.28, which is कि in the beginning every creature, everything is unmanifested. In the middle it is manifested, and at the end again it becomes unmanifested. It is imperceptible, it is unknowable. इसलिए why lament? That's what God is saying. Then verse 2.29 है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। तो कुछ इस देहना को आश्चर्य के साथ देखते हैं, कुछ इसके बारे में आश्चर्य के साथ बात करते हैं, कुछ इसको आश्चर्य से सुनते हैं, और सुनने के बाद भी इसको कोई समझ नहीं पाता है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। बहुत सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, बट उसके बाद भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। तो दैट इज वर्स 29। एंड देन वर्स 30 है, देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो वो कह रहे हैं कि जो इस देह के अंदर देही है, देहिना है, वो नित्य है, मतलब ऑलवेज इटर्नल है, अवध्य है यानी उसका कभी वध नहीं हो सकता, और सभी जीवों के लिए ये सत्य है, इसलिए तुम्हें किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तो ये वर्स 30 है। इन सारे वर्सेस में 25 to 30 में आप देखेंगे बार बार वर्ड आता है शोचितुम अर्हसि, न अनुशोचितुम अर्हसि। तो ये जस्ट टू रिमाइंड यू, इट ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड विद वर्स 11, राइट। वर्स 11 में क्या था? वर्स 11 वर्स श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादानश्च भाषसे गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान ने कहा था कि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और बुद्धिमान जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो,
जो चले गए हैं या जो अभी नहीं गए हैं उनके बारे में बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। यहां से वर्स 11 शुरू हुआ था और एंड भी इसी से हो रहा है। भगवान कह रहे हैं तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे 11 से 30 में जब उन्होंने इटर्नल सोल के बारे में बताया है, सो ही हैज बेसिकली सेड कि ये जो इटर्नल सोल है, ये जो देहना है, ये बेसिकली शरीर का अंत हो जाता है लेकिन इसका अंत नहीं होता। इसके लिए उन्होंने क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं? इन्होंने यूज किया है ऑल परमिएटिंग, ततम इदम, अनबॉर्न, अज, अनडाइंग, अमृयते, इम्पेरिशेबल, एवरलास्टिंग, नित्य, इटर्नल, शाश्वत, अनडिमिनिशिंग, अव्ययम, इमेजरेबल, अप्रमेय, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, अविकार्य, एवर काम, स्थाणु, immovable, achal, uncleavable, achedya, unwettable, aclevya, can't be dried, ashoshya, can't be burned, can't be killed. आज उन्होंने कुछ और वर्ड्स यूज किए, unmanifested, अव्यक्त, imponderable, अचिंत्य। तो ये जो सोल है ये कभी नहीं मरता और ये हमेशा इटर्नल है और ये मेरा ही पार्ट है। और इसलिए शरीर का नाश होता है लेकिन वो तो कभी नहीं मरता जो 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 इसके अंदर है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। This is basically what he said, and these are verses 2.11 to 2.30. अब इस पे कुछ लोगों का कहना है कि इस गीता हार्टलेस, मतलब क्या ये बिल्कुल ही इसमें कुछ हृदय नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं है, क्या ऐसे किसी के लिए शोक नहीं करो, ये इस तरह से बात करते हैं। तो परमहंस योगानंद का कहना है कि एक बार वो एक पिक्चर देखने गए जो इब्राहिम लिंकन के बारे में था और थी पिक्चर, यूएस में रहते थे ना वो। तो जब पिक्चर देखने गए तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा इब्राहिम लिंकन का कैरेक्टर और वो काफ़ी उसके साथ हंसे, गाए, रोए, और जब मर जाता है फिल्म में तो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फिर जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि अगर ये फिल्म मैं दोबारा चलाऊंगा तो फिर से वो वही सारी चीज़ें करेगा, मैं हंसूंगा और फिर वो अंत में फिर मर जाएगा। लेकिन ये सब वो मर नहीं रहा असल में, ये तो सिर्फ एक मोशन पिक्चर है और वो जो रोशनी आ रही है प्रोजेक्टर से, वो रोशनी इस मोशन पिक्चर को क्रिएट कर रही है, लेकिन असल में कुछ मर नहीं रहा है, वो रोशनी तो हमेशा है। And in some ways, yes, he says he uses the same simile to explain इस जो ईश्वर है उससे वो रोशनी आती है, वो सोल आपके अंदर, और सोल हमेशा रहता है। वो जो एक्शन हुआ फिल्म में वो उसमें लगता है कि कोई मर गया है लेकिन असल में कोई मरा नहीं है। So this is the simile that he uses, which is a good way to think about it. The other more practical way is कि शोक करने, मतलब आप शोक कर सकते हैं अगर कोई चला गया है आपके यहाँ से, and near ones go, unfortunately that is true. लेकिन तब आम आदमी क्या करता है? वो भी तो यही करता है ना, वो क्या करता है? अपना मन हटाता है उस दुख भरी विषय से, काम पे फोकस करता है, अपने परिवार पे फोकस करता है, जो नित्य रोजमर्रा के एक्शन पे फोकस करता है। कुछ लोग ध्यान करते हैं और उससे पेन जाता है। बेसिकली एवरीबडी डज दैट ओनली, एवरीबडी गेट्स टू एक्शन एंड वर्क एंड मेडिटेशन and knowledge, right? And this is what Gita is also saying ki matlab why lament and why grieve, get on and move on. The Gita is adding one more thing, which is that the soul never dies. जो देहना है उसका कभी अंत नहीं होता, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। जो ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, और न ये जनाधिप यहाँ पर जितने राजा हैं वो नहीं थे, सब हमेशा सर्वे वयमतः परम। तो ये गीता में कहा गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ परमहंस योगानंद के बारे में जो मुझे काफी आई नोटिस्ड इट। जब वो इन वर्सेस के बारे में बात करें 11 से 20 में, तो वो कहते हैं एक्चुअली कि कई बार उनको लगा कि वो गॉड से कनेक्ट हो गए हैं, मतलब उन्होंने महसूस किया है गॉड को। और उन्होंने कहा कि जब मैं गॉड से कनेक्ट हुआ तब मेरा मन हुआ, बहुत जिज्ञासा हुई पूछने के लिए कि भाई इतने सारे लोग जो पहले थे उनका क्या हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैं पूछता हूँ। उन्होंने भगवान से पूछा कि भाई जीसस का, शेक्सपियर का, कृष्ण का, इन सब का क्या हुआ। एंड ही सेज गॉड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड ही सेज फॉर अ मोमेंट आई बिकेम अ डाउटिंग टॉम। उनको लगा कि मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब जवाब क्यों नहीं आ रहा है। एंड देन ही सेज फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मतलब स्टुपिडिटी का क्वेश्चन है कि इनका क्या हुआ। एंड ही रिमेंबर्ड दीज वर्सेस, राइट, जो चले गए हैं और जो अभी तक नहीं गए हैं उनके बारे में पंडित शोक नहीं करते। सो एनीवे, आई थॉट I'll share that with you also. I'll also mention 2 more verses, and this is in continuation of our discussion on soul, spirit में या God में merge करता है या नहीं करता है, या दोबारा उसका जन्म होता है या नहीं होता है, सिमिलर प्रोडक्शन है कि नहीं है, कर्म कैरी करते हैं कि नहीं करते हैं। I will just point out 2 verses. Again, देखिए प्लीज रिमेंबर कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव शास्त्रार्थ करने का नहीं। परमहंस योगानंद ने भगवान को महसूस किया, मैं तो नहीं किया हूँ, मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ। फिर भी मैं वो बता रहा हूँ कि मेरा किस चीज़ में बिलीफ है और उसके ऊपर मेरा बिलीफ कहाँ से आया था वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो वर्सेस 27 और 28 जो हैं उसमें क्या भगवान कह रहे हैं? भगवान कहते हैं वर्स 27 में और 28 में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये वर्स 27 है। एंड देन इन वर्स 28 भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ये इनएविटेबल है, इसलिए क्या शोक करना। हर एक जीव जो है वो शुरू में अव्यक्त है, मध्य में व्यक्त है, और फिर निधन के बाद फिर अव्यक्त है, इसलिए क्या दुख मनाना। सो एवरीथिंग दैट इज डेड इज बॉर्न अगेन, एवरीथिंग दैट इज बॉर्न डाइज अगेन। इट्स नॉट मैनिफेस्टेड इन द बिगिनिंग, इट्स नॉट मैनिफेस्टेड एट द एंड, इट्स ओनली मैनिफेस्टेड इन द मिडिल। तो ये क्या है एग्जाम्पल? सो फॉर एग्जाम्पल, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किसी समय बहुत लाइटनिंग वाइटनिंग हुई या कुछ केमिकल रिएक्शन हुए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गए। तो वो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, अब वाटर बन गए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निधन हुआ तो वाटर बन गए। फिर वाटर जो था उसको प्लांट ने खींचा और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उसको मर्ज करके ग्लूकोज बना दिया। तो वाटर की मृत्यु हुई और ग्लूकोज का जन्म हुआ। फिर ग्लूकोज जब खा लिया उसके बाद उसका जब डिकम्पोजिशन हुआ तो उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला गया और वाटर अलग हो गया। तो अब ग्लूकोज मर गया और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जन्म हो गया। तो हर एक चीज जो है उसका जन्म और मृत्यु होती है, इवन इन द असत वर्ल्ड, जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन जो है उसके बाद फिर वो वापस हाइड्रोजन ही बनता है, मरने के बाद फिर दोबारा हाइड्रोजन ही बनता है, या वाटर दोबारा वाटर ही बनता है। दे मूव फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। पुराने फॉर्म का जन्म होने के बाद मिडिल में शुरू में अव्यक्त रहता है, फिर व्यक्त हो जाता है मध्य में, उसके बाद उसका एंड हो जाता है, उसके बाद नया फॉर्म ले लेता है। तो ये जो असत वर्ल्ड है, जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है, उसमें हर एक जीव का हर एक चीज का अंत हुआ, उसके बाद नया जन्म हुआ, लेकिन मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट हैं, सेम मैनिफेस्टेशन नहीं है। और इसलिए मेरा ये इस चीज से बिलीव करना कि आत्मा जो है उसके बाद वो गई और उसके बाद ईश्वर में मिल गई, उसके बाद दोबारा वो एक जीव में ही जन्म लेगी, आदमी में नहीं तो किसी कीड़े मकोड़े में लेगी। आई जस्ट फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। परमहंस योगानंद वेव्स का एग्जांपल देते हैं कि आप जो वेव्स हैं, वो वेव्स जो हैं वो जन्म लेती हैं फिर मरती हैं। तो वेव्स को देख के कोई थोड़ा दुख मना सकता है, क्योंकि सागर तो अनंत है, सब सागर का ही पार्ट है। और ये इंपॉर्टेंट सिमिली है। तो वेव्स की स्टोरी भी आप सुनिए, राइट। जो वेव्स बनती हैं सरफेस पे, दे आर ओनली 8%, दे अकाउंट फॉर ओनली 8% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओशन। सिर्फ 8% पानी जो होता है समुद्र का, वो ऊपर में सरफेस पे वेव्स के थ्रू क्रिएट होता है और मरता है। अब मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वाटर इज एक्चुअली अंडर वाटर, वो डीप वाटर होते हैं और डीप वाटर करंट्स में मूव करता है। ज्यादा पानी समुद्र का डीप वाटर करंट्स में मूव करता है, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन डेंसिटी, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपने सुना होगा, अगर बचपन की ज्योग्राफी याद है, कि गल्फ स्ट्रीम है, फलाना स्ट्रीम है, जो कि शोर को ठंडा करती है, गर्म करती है, एंड दीज आर ऑल डीप वाटर करंट्स। तो ये भी आप सोचिए कि भाई आत्मा जो थी वो एक आपको देखी वेव की तरह, ठीक है। वेव का जन्म हुआ और वेव का अंत हो गया, शरीर खत्म हो गया। उसके बाद वो वेव समुद्र मिल गई, उसके बाद तो दोबारा वेव बन सकती है, लेकिन उसका सिर्फ 8% चांस है। मेजॉरिटी चांस है कि वो डीप वाटर करंट बन जाए और डीप वाटर करंट बन के वो फिर कहीं और चले जाए, अंडर वाटर, विदाउट कमिंग ऑन द सर्फेस। So that is also an important thing to think about, right? कि सोल जब शरीर का नाश होता है और सोल जब उस अनंत में मिल जाता है, उस ईश्वर में मिल जाता है, तो उसके बाद उसका फिर जन्म होगा, पर किस मैनिफेस्टेशन में होगा, किस फॉर्म में होगा, I don't know what all manifestations are possible, and therefore I don't believe कि उसका फिर एक मैनिफेस्टेशन शरीर में ही होगा। और इसलिए आप कर्म कैरी करते हैं, और कर्म फिर आप तब तक कैरी करते रहेंगे जब तक इतने अच्छे कर्म नहीं हो जाएं कि आप उस अनंत में उसमें विलीन हो जाएं। दैट इज व्हाट आई विल सबमिट।